को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भूमि न्यूज की टीम पहुंच चुकी है पुल नंबर 1 ऑफिस बीजेपी ऑफिस कार्यालय पर। आइए अली अहमद जी से जानते हैं उनकी पार्टी के बारे में विचार, इलेक्शन का क्या माहौल चल रहा है जी। सबसे पहले बीजेपी को हमने समर्थन कर रखा है। हम अल्पसंख्यक मोर्चा से हैं, अल्पसंख्यक लोग जो कि पहले ये कहते थे कि मुस्लिमों के लिए कुछ काम नहीं होता था, लेकिन जब से हम जुड़े हैं, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के पार्टी काम कर रही है। और हमारा गांव सिर्फ मुस्लिमों का गांव है जिसमें 1 करोड़ की योजना, पानी की योजना है, जो कभी आज तक हमने देखी नहीं थी। बचपन से अब तक पानी से हम बहुत जूझना पड़ता था। 1 करोड़ की योजना है जो माननीय मुन्ना चौहान जी द्वारा करवाई गई है, हो चुकी है। आप कब से पार्टी में हो? हम पार्टी में 10 साल से। 10 साल से। बताता हूँ हमारे यहाँ कितनी योजनाएं पड़ी। सबसे पहले भीमा वाला का पुल है जो कि 45 करोड़ रुपए का पुल है। एक शीतला नदी पे पुल बन रहा है, 18 करोड़ का पुल वो बन रहा है। और डाक पत्थर में कॉलेज को पास किया गया। पेयजल योजना है, 100 करोड़ हॉस्पिटल का अलग बनाया है। हरपटपुर में जो है बस अड्डा स्वीकृत किया। शिक्षा को लेकर क्या किया? शिक्षा को लेकर भी कुछ काम किया गया है। हमारे यहाँ पहले देहरादून जाना पड़ता था हमें, लेकिन डिग्री कॉलेज हमारे माननीय विधायक जी के द्वारा स्वीकृत किया गया और उसमें पढ़ाई हो रही है। स्वास्थ्य से संबंधित हम बात करें, स्वास्थ्य संबंधित जैसे कि बीमा योजना है, बीमा योजना के तहत कितने लोगों ने उसका लाभ मिला है? हमारे खुद मुस्लिम लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा मिलता है। देखो सुनो, अभी तो हमारे यहाँ गांव में 3-4 को हार्ट प्रॉब्लम हुई और 5-5 लाख रुपए हॉस्पिटल में मांगे, लेकिन स्वास्थ्य कार्ड की वजह से आज वो परिवार बड़ा संपन्न है और भाजपा के साथ खड़ा है। कहीं ना कहीं पहले क्या होता था, 30,000 रुपए का एक बीमा मिलता था कांग्रेस के टाइम में, लेकिन आज 5 लाख का पर परिवार को मिल रहा है, गरीब हो चाहे अमीर हो, इसका हमें बहुत फायदा मिलता है। भाजपा सरकार ने एक नारा और दिया था, 2 करोड़ रोजगार की बात करें हम, 2 करोड़ रोजगार में से आपके गांव में से, आपके मोहल्ले में से कितने लोग सरकारी नौकरी में लगे हैं इन 5 सालों में? देखो सरकारी नौकरी का तो यह है सर, देखो उसके लिए हमारे गांव में इतना एजुकेशन उस समय नहीं था। एकदम से 5 साल में पढ़ तो सकते नहीं थे। अभी एजुकेशन हमारे लड़के पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ लड़के हमारे लगे हैं जॉब पर, लेकिन उसके लिए खासियत ये चाहिए होती है कि पढ़ना पड़ता है। समय में कोई समस्या हो, पानी की समस्या दूर होगी, रोड की समस्या हमारी दूर हो चुकी। लाइट पहले डिम आती थी, लाइट के 11,000 की लाइट हमारे गाँव में, लाइन हमारे गाँव में आ चुकी है। पुल हमारा बन चुका है, हिमाचल के लिए पुल बन गया हमारा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय मुन्ना चौहान जी को अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाएं, क्योंकि मुन्ना चौहान जी का एक ही नारा है, मुन्ना चौहान जी भारतीय जनता पार्टी का, कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, और ये कहीं ना कहीं लेकर के चल रहे हैं सबको साथ। मेरा नाम इफ्तिकार है जी। अच्छा, बीजेपी पार्टी में कब से हो आप? पार्टी में मैं लगभग 10 साल से हूँ। 10 साल से। आपने बीजेपी पार्टी में क्या खासियत लगी जो आप बीजेपी पार्टी को ही चुना? आपने कांग्रेस भी थी और भी पार्टियां थी, आम आदमी थी, और आपने बीजेपी को ही क्यों चुना? भारतीय जनता पार्टी एक उभरती हुई पार्टी है और विकास वाली पार्टी है। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। हमारे कैबिनेट मंत्री 2 बार रह चुके नौपन्ना जी कांग्रेस से। उनके कार्यकाल में इतनी योजनाएं और इतना विकास आज तक इस विधानसभा में नहीं हुआ। आप रिकॉर्ड उठा सकते हो, लगभग पेयजल योजना 100 करोड़ से ऊपर की योजनाएं हैं जो विकास नगर विधानसभा में जिनका कार्य हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुल कितनी योजनाएं चलाई हुई हैं और धरातल पर उन लोगों ने कितने उसका परसेंटेज का लाभ लिया है, आप ये बताइए। हर आदमी योजनाओं का लाभ ले रहा, जैसे कि किसान सम्मान निधि देख लो जी, सबके अकाउंट में खातों में पैसे आ रहे हैं, लोग ले रहे हैं। उसके बाद भी अगर क्या है हमारे पास कुछ नहीं है तो उसका तो भैया कोई समाधान नहीं है। मोदी जी आके अब उसमें तो नहीं कहेंगे घर घर आके ले लो। रोजगार के लिए तो अब हमारे विधायक जी ने एक मुद्दा उठाया है जी, जैसे कि अभी डाक पत्थर में एक स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है, उसके काम कार्य स्टार्ट है। अब वहाँ पे स्वास्थ्य कार्य जो स्वास्थ्य केंद्र बना उसके स्तर से लोगों की दुकानों में काम चलेगा, केमिस्ट की दुकानें बनेगी। और ये हमारा ले लो भीमा वाले में जो हिमाचल से जुड़ता हुआ पुल बना, जो हमारे करीबी हिमाचल के लोग हैं वो विकास नगर में खरीदारी करेंगे, उससे दुकानों का काम बढ़ेगा। तो ये होता है। तो अभी बस अड्डा ले लो, हरपटपुर में बस अड्डा बनने पे जा रहा है और उसमें जो काम होंगे, यात्री आएंगे, अड़ोस पड़ोस के हमारे जो लोग आएंगे, वहाँ पे रोजगार बढ़ेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो दिया था हमारे प्रधानमंत्री जी ने, पहले बेटियों के साथ दुष्चार होता था और उन्हें शिक्षा नहीं मिलती थी। कुछ लोग ऐसे होते थे कि बेटियों के साथ गलत करते थे, तो उसमें माननीय मोदी जी ने ऐसी योजनाएं चलाई
जिसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई, अगर कोई आदमी इसके खिलाफ जाता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। साफ सीधी सीधी सरकार बन रही है, माननीय एक तरफा सरकार बन रही है, एक तरफा सरकार बन रही है। अब की बार 60 पार का नारा दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। आम जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जैसे आप मुन्ना चौहान के लिए जनता से अपील करेंगे वोट जनता की? के लिए तो मेरा संदेश यही है, जागरूक होके एक तरफा वोट करो माननीय मोदी जी के नाम पे। हमारी विधानसभा में माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी हैं, भारी मतों से विजय बनाए और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें। आप कब से पार्टी में हो? मैं बहुत पहले से पार्टी में हूँ। मुझे 24 साल रिटायर होकर के हो गया। मैं फौज से संबंधित हूँ। मुन्ना चौहान एक काबिल आदमी है जिन्होंने कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में को भी नेतृत्व किया है। और वहां पर जो उत्तर प्रदेश, वो बात अलग है कि वो मंत्री नहीं बन पाए, वो अलग चीज है, लेकिन वो एक बहुत काबिल आदमी है। जब वो कहीं निकलते हैं तो उनका जो भाषण है, उनका जो कार्य करने की क्षमता है, उसको देख करके आदमी उनके पीछे टूट पड़ता है। आप हमारे हम ये संदेश देना चाहते हैं कि मुन्ना चौहान को रिकॉर्ड तोड़ वोटों से यहाँ से जिताए। हम यही कहना चाहते हैं। जैसा कि आपने सुना और देखा, यहाँ पर हमारे कुछ सवाल थे, कड़वे सवाल थे, और हमने रूबरू नेता से, वरिष्ठ नेता हमारे सामने थे, हमने उनसे जवाब भी मांगे हैं। कुछ सवालों के जवाब वो दे पाए हैं, कुछ सवालों के जवाब नहीं दे पाए हैं। इसी के साथ अगर आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है, नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम आपकी आवाज बने हैं और बने रहेंगे। इसी के साथ बने रहे मेरे सहयोगी कैमरामैन प्रदीप के साथ। देखते रहे स्पेशल रिपोर्ट। धन्यवाद।